भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। जेईई मेन 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड। इसमें यह है कि इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 19 CP इज ए एंड 20 CQ इज बी एंड 21 CR इज सी, देन रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी इज। हमें रिलेशन निकालना है ए बी सी में। सबसे पहले तो आप ध्यान रखना, एक फॉर्मूला याद रखो कि भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन सी आर इज इक्वल टू, ठीक है, उसका फॉर्मूला ये होता है कि यहाँ पर आप लिखोगे एन सी एन बाई टू इफ एन इज इवन। अगर एन इवन है तो एन सी एन बाई टू जो है मैक्सिमम वैल्यू होगी, और एन सी एन माइनस वन बाई टू विच इज इक्वल टू एन सी एन प्लस वन बाई टू, ये दोनों ही मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम आती है इफ एन इज इक्वल टू ओड। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले देखिए मैक्सिमम वैल्यू 19 की क्या निकलेगी कि भाई हमारे पास जो ए है वो निकलेगा 19C। यहाँ पर n 19 है, 19 में -1 करोगे तो 18 आएगा, 18 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 9 आएगा, यानी कि 19C9 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ए के इक्वल। ठीक है, हम ये भी ले सकते थे इसके अंदर कि भाई 19 प्लस 1 करके 20 बनेगा, 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो 19C10, दोनों की वैल्यू सेम आती है इस फॉर्मूले से, क्योंकि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, तो उस फॉर्मूले से दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन हम इन दोनों में से कोई एक चूज करेंगे, क्यों चूज करेंगे वो आगे बताऊंगा मैं आपको। फिर आता है 20CQ, वो B के इक्वल है, तो B आपका किसके इक्वल हो जाएगा? B जो है आपका हो जाएगा 20C। अब देखो n जो है वो 20 इवन है, इवन है तो सीधा सीधा n बाई टू करोगे, यानी कि 20 बाई टू करके 10 आ जाएगा यहाँ पर, तो 20C2 किसके इक्वल आ गया? B के इक्वल आ गया। और जो C है वो है 21CR, यानी कि 21 ओड वैल्यू है, तो ओड वैल्यू है तो 21C, 21 में प्लस 1 करो 22 आएगा, 22 को 2 से डिवाइड करोगे तो 11। तो यहाँ पर देखिए 9 फिर 10 और फिर 11, तो हम इसको चूज कर लेते हैं क्योंकि एक सीक्वेंस बन रही है, इसको हम नहीं लेते। अब A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू, ये आपके पास है 19C9 रेशियो। अब देखो 20C10 है, तो हमारे पास एक तरीका और होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पर NCR है, तो इस फॉर्मूले को याद रखना, N अपॉन R, ये लिख दो इनटू में N माइनस वन C R माइनस वन, यानी कि जो N है और R है वो तो अलग से लिख दो, और N माइनस वन C R माइनस वन दोनों में से एक घटा दो, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। तो उसी कंडीशन से 20C10 है, तो 20 यहाँ लिखो, अपॉन में 10 लिखो, और यहाँ पर 20 माइनस वन करके 19C, ये 10 माइनस वन 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर रेशियो, अब C की वैल्यू क्या है आपके पास? 21C11, तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, दो करेंगे वैल्यू, एक तो 21 अपॉन 11, एक और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 अपॉन 10, और फिर ये 19C9 बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये जो वैल्यू है तीनों में सेम आ जाएगी, तो वहां तक जाने के बाद ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो फाइनल रेशियो आपके पास क्या बची? A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू, ये तो आपके पास कट करके 1 बचा, फिर ये 2 बचेगा यहाँ पर, क्योंकि ये कट चुका है तो ये है। ध्यान रखना, पहली रेशियो ये थी, दूसरी रेशियो ये है, और तीसरी ये है, जिसमें से थर्ड वैल्यू आपकी कट हो चुकी थी। यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, और यहाँ पर आपका 21 इंटू 2 42 डिवाइडेड बाई 11 बचा। ठीक है, अब ये डिवाइड का 11 अगर हमें हटाना है तो पूरी इस कंडीशन को आप 11 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि रेशियो में है, तो सेम रेशियो से मल्टीप्लाई करने पर नेक्स्ट रेशियो जो आएगी वो भी इक्वल ही आएगी, 11 रेशियो 22 रेशियो 42, क्योंकि इसको 11 से करोगे तो ये 11, ये 22, इसको 11 से करोगे तो 11 से 11 कट के 42 बचेगा। अब हम फाइनल आंसर ये लिख सकते हैं भाई A अपॉन 11 इज इक्वल टू B अपॉन 22 इज इक्वल टू C अपॉन 42, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये मिले तो ये आंसर है, और रेशियो मिले तो ये आंसर है। ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है आपका।